हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना है 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग अलग अलग डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पे 12th बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करे जाते हैं। तो आज हम एक कॉमन वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्म भरना कैसे है। आपके लिए हर एक लेवल के लिए लिंक अलग अलग है, कुछ डिटेल एक्स्ट्रा पूछी जा सकती हैं जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। कुछ जो चॉइस फिलिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉमन प्रोसेस सभी का सेम है। तो हम एडमिशन के लिंक पर आ गए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा यानी कि काउंसलिंग जो पॉलिटेक्निक है उसके लिए अलग से लिंक है, यूजी और पीजी के लिए अलग अलग लिंक है। तो हम जनरल लिंक पीजी पर आ जाते हैं। पीजी का हम फॉर्म भर के दिखाएंगे। बाकी अगेन दोबारा रिमाइंड करते हैं, प्रोसेस सभी का सेम है, लिंक अलग अलग है, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म को भरिएगा। तो हम इस लिंक पर आ गए हैं, ठीक है। और फिलहाल लास्ट डेट आई थिंक 22 जून है इसको भरने की, सभी प्रोग्राम की। तो 22 जून तक आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर मेन्यू के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ आना है। और यहाँ देखिए राइट साइड में या लेफ्ट साइड में पहले देखिए, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम और बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और अपना ईमेल और फ़ोन नंबर अपना खुद का लिखिएगा। बाहर से फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी अपना खुद की डिटेल्स दीजिएगा, साइबर कैफे की डिटेल्स मत दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल लिखनी है 2 बार, पासवर्ड क्रिएट करना है इस पोर्टल के लिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है और कैप्चा कोड की मदद से यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आप वेरिफिकेशन कोड लिखिए यहाँ पे जो आपको भेजा गया है। ईमेल पर आपके वेरिफिकेशन कोड आया होगा वो यहाँ लिखिए और कैप्चा कोड की मदद से इसको सबमिट कीजिए। तो जैसे ही आप कोड लिखोगे तो पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट अब वेरीफाई हो गया है, अब आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। तो वापसी हम मेन्यू के सेक्शन में आएंगे। इस बार हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड जो हमने क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। ऊपर क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले रेड कलर के ऑप्शन में कंप्लीट योर प्रोफाइल, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या है भाई, पहला स्टेप प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर ही आएंगे, रेड कलर के बॉक्स में कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर आपके पर्सनल डिटेल दिखाएगा, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन और ईमेल वगैरह भी डाल सकते हो आप। डीओबी दिखाएगा यहाँ पे। डीओबी के बाद अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, क्या आपकी कैटेगरी है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे, सिटीजन सेलेक्ट करोगे, रिलीजन सेलेक्ट करोगे आप। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स आपको देनी है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, किस स्टेट में हुई है, कहाँ हुई है, वो सब डिटेल आप यहाँ दोगे। विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पूरा एड्रेस नहीं देना यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर, जहाँ पे रेड मार्क है वो चीज़ देना ज़रूरी है। मदर का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, मदर का ऑफिस एड्रेस, एनए वगैरह लिख देना अगर यहाँ पे आपका कुछ नहीं आता तो। ये हो गया। फिर इसी तरीके से फादर की डिटेल देनी है, फादर का मोबाइल नंबर, फादर की ऑक्यूपेशन वगैरह की डिटेल। उसके बाद डीएसयू रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। इसमें पूछा जा रहा है हैव यू इनरोल इन डीएसयू बिफोर, क्या आपने कभी डीएसयू में पढ़ाई करी है, अगर हाँ तो यस और उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अगर नहीं तो नो करके प्रोसीड कीजिए। अदर कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी की डिटेल देनी है आपको, अगर हो तो यहाँ पे आपको लिखना है फिजिकल और वो परसेंटेज कितनी है आपकी, वो सब चीज़ देनी है। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो। पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं वो आप सेलेक्ट करोगे। चिल्ड्रन विडोड ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद डू यू हैव रिलेवेंट डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद बैंक डिटेल्स देनी है आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंट और रिफंड, अगर आप इन फ्यूचर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो या अगर इन फ्यूचर डीएसयू से एडमिशन कैंसिल कराते हो तो यहाँ पे रिफंड आता है, ठीक है। और इसमें आप अपना पेरेंट्स या गार्डियंस की भी डिटेल दे सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे, अकाउंट नेम आएगा, आईएफएससी कोड और बैंक नेम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल आएगी, यहाँ पे फुल एड्रेस आएगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट, सिटी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस जहाँ पर
आपका फुल टाइम एड्रेस है। अगर सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर देना, अलग अलग है तो अलग अलग लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे इसको हम सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, क्या प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद अदर डिटेल्स हैं, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। कोई आपके साथ प्रॉब्लम वगैरह है, बीमारी वगैरह है, अगर है तो यस नाम वगैरह लिख देंगे इसका, अदरवाइज नो कर देंगे। एबीसी डिटेल्स आपको देनी है और ये एबीसी डिटेल्स नहीं दिए बिना फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। एबीसी डिटेल्स यहाँ पे आप अपना आईडी लिख देंगे। उसके बाद डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। अच्छा, एबीसी डिटेल बनाना काफ़ी आसान है, मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस वीडियो दे दूंगा। आधार कार्ड डिजी लॉकर के थ्रू बनता है ये, ठीक है। अगर आपका पहले भी बना हुआ है दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, वही एबीसी डिटेल आप यहाँ पर दिखोगे। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस उन सब की डिटेल्स दोगे, नहीं है तो नहीं है। क्या आपने एनएसएस में कभी पार्टिसिपेट करा है या नहीं, वो आप बताओगे। आपके फादर या मदर में से कहीं डीएसयू में कोई काम करता है या नहीं, वो आप बताओगे। उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, लिखनी भी आती है, बोलनी भी और समझनी भी। हिंदी लैंग्वेज लिखनी भी आती है, बोलनी भी और समझनी भी। कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और जो भी उसमें आता है रीडिंग राइटिंग वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद अपलोड है, अपलोड के अंदर क्या है जी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एबीसी आईडी अपलोड। एबीसी आईडी में जो आपने आईडी बनाई है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो आप लगा दीजिएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर प्रीव्यू दिखाएगा ये प्रीव्यू दिखाएगा आपकी प्रोफाइल जो आपने अभी तक भरी है उस सबसे स्क्रॉल करोगे और इसको लॉक कर दोगे। इसको लॉक करने के बाद जो भी प्रोफाइल में आपने चीज़ें दी हैं उन्हें आप एडिट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको अंडरटेकिंग को पढ़ के कन्फर्म एंड लॉक करेंगे। इसको करने के बाद ये प्रोफाइल अब आपका लॉक हो गया है। अब अगला स्टेप है आपको प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक। प्रोग्राम लेवल, चूंकि मैं मास्टर्स के लिए कलेक्ट करके आया हूँ, हालांकि यहाँ पे सभी का आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो मास्टर्स का करना है। अब यहाँ पे मैं एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि मैं सभी का दिखा सकता हूँ। जैसे डिप्लोमा पे मैंने सेलेक्ट करा, डिप्लोमा में मैं प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अभी शायद लिस्ट में आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स पे करता हूँ। मास्टर्स में आ गया। डिप्लोमा का शायद लिंक एक्टिव हुआ नहीं होगा इस वक्त, इसलिए वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप करोगे तो आपके हिसाब से टाइम के हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, हेड क्वार्टर रीजनल सेंटर, भाई ये हेड क्वार्टर ये यहाँ पर आ गया। ये इस प्रोग्राम के हिसाब से आ रहा होगा शायद, जो प्रोग्राम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे MBA फाइनेंस सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एलिजिबिलिटी आ गई, ये बताएगा कि जो आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी ये है, ठीक। इसको हम प्रोसीड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है जी, प्रेफरेंस भरनी है यहाँ पे। अब जो मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करके आया हूँ वो केवल एक ही कैंपस में ऑफर करा जाता है, तो नीचे मुझे प्रेफरेंस में क्या दिखाएगा, एक ही प्रेफरेंस दिखाएगा मुझे, सिर्फ ये दिखा रहा प्रेफरेंस, ये कैंपस का नाम है, मुझे बताना है कि ये कैंपस में किस प्रेफरेंस पे रखना चाहता हूँ। ये एक ही दिखाएगा कि ये जो प्रोग्राम मेरा है ये एक ही कैंपस में ऑफर करा जाता है। अगर आपका प्रोग्राम मल्टीपल कैंपस में ऑफर करा जा रहा है तो वो मल्टीपल दिखाएगा उसके हिसाब से। इसको मैं प्रोसीड कर दूंगा, प्रेफरेंस सबमिट मेरा हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है एकेडमिक डिटेल्स का। एकेडमिक डिटेल्स मुझे देना है, पहले तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले मुझे 10th की डिटेल मांगेंगे, 10th किस ईयर में पास आउट किया, 10th की परसेंटेज क्या है, अगर CGPA मोड में था तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखिए। 10th की डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, और आपके 10th क्लास के इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से थे वो लिख दोगे। 10th में 5-6 सब्जेक्ट ही होते हैं, सारे लिख दीजिएगा। फिर इसी तरीके से 12th की डिटेल देनी है आपको, किस ईयर में पास आउट किया, 12th की परसेंटेज कितनी है वो लिखनी है आपको, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट की लिखनी है। ऊपर 10th का भी शायद लिखा होगा, 10th में ऐसा कुछ नहीं लिखा, 10th में सारे सब्जेक्ट की परसेंटेज दे दीजिएगा, ठीक है। 12th क्लास की डिवीजन, बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम, अगेन 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने वो सब लिखने हैं। परसेंटेज बेशक बेस्ट 5 की लिख रहे हो, सब्जेक्ट अगर 6 पढ़े हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल ग्रेजुएशन की देनी है। पहले तो ये पूछा जाएगा ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है, अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल देना, अपना आप 2025 ये पकड़ लेगा और सिर्फ सब्जेक्ट मांगेगा। और ऑनर्स करा है अगर यस, ऑनर्स का सब्जेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो नो। किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो लिख दीजिएगा, अपने कॉलेज का नाम वगैरह यहाँ पे लिख दीजिएगा। अदर अदर है तो अदर कर लिख के लिख दीजिएगा, और नेम वगैरह आपको फिर मैनुअली लिखना पड़ेगा। कोर्स का नाम क्या है ग्रेजुएशन का वो लिख दीजिएगा, डिवीजन NA है क्योंकि आप अपेयरिंग में आ रहे हो,
और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिग्री स्टेट, किस स्टेट से आपने करी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ये रिजर्वेशन रूल के काम आता है। और डिग्री का पिन कोड क्या है, मतलब बेसिकली जो जगह पे आपका स्कूल या कॉलेज जो भी है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो लिख देना। फिर यहाँ पे इसको हम सेव और कंटिन्यू करेंगे। डिटेल्स जब सेव हो जाएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अब सेकंड लास्ट स्टेप आई थिंक आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट तो सर अपलोड कर दिए, दोबारा करने होते हैं क्योंकि ये प्रोफाइल वाले स्टेप में डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, इस वाले स्टेप में अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो दिखाएगा आपका। यहाँ ये लोग मांग रहे हैं एक तो 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, और 12th क्लास की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की नहीं मांगा है क्योंकि आप अपियरिंग में हो, अगर आप पास होते तो ग्रेजुएशन की भी मांगता। तो 10th और 12th की मार्कशीट आप यहाँ लगा दीजिए जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, साइज वही है 10 से 500 के बी तक का। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। अच्छा 12th का यहाँ पे बोल रहा है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास है और मार्कशीट है, दोनों की एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। इसको करने के बाद इसे आप रिव्यू करेंगे, दिखा देगा कि आपने अभी तक क्या क्या डिटेल्स भरी हैं, इन्हें आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और फिर नीचे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट भी करनी होगी, तो हर एक डिटेल्स के आगे आप यस कर लीजिएगा। पेमेंट दिखा रहा है 1500 रुपये की पेमेंट आपको करनी है, ठीक है जी। पीजी प्रोग्राम के हिसाब से वो पेमेंट दिखा रहा है। पेमेंट करने के बाद ये आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसी फॉर्म को लॉगिन करोगे आप और अप्लाई कर दोगे, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम के लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए। ऑलराइट, तो यही प्रोसेस है दोस्तों डीएसयू के एडमिशन फॉर्म भरने का, चाहे वो यूजी का हो, पॉलिटेक्निक का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।